हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग नांग से होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो थिप को इन सब के बारे में बताना चाह रही थी, लेकिन नेटवर्क इशू होने की वजह से वो नहीं बता पा रही थी। इधर शिन ने नांग को धोखे से जैसे तैसे करके एंगेजमेंट के लिए तैयार तो कर दिया था, लेकिन वो खुद भी ये सब करके काफ़ी हर्ट फील कर रही थी। फाइनली एंगेजमेंट के दिन नांग रेडी शेडी होकर के आती है, लेकिन नांग अब पहले की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो स्टैचू सी बन गई है। अपने डैड के फोर्स करने की वजह से वो एंगेजमेंट के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन करना वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी। लेकिन नांग को यहाँ पर थिप के प्रॉमिस के बारे में बार बार याद आ रहा था, और वो नाई की जगह पर अब थिप को इमेजिन करने लगी थी। उसे सामने थिप नज़र आ रहा था। थिप नांग से कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अपने प्रॉमिस को अच्छी तरीके से निभाया। विल यू मैरी मी? क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? नांग हाँ बोल देती है, और यहाँ पर एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है। और नांग यहाँ पर थिप को इमेजिन करते हुए एंगेजमेंट सेरेमनी को कंप्लीट करती है। बाद में जब नाई उसके हाथों पे किस करता है, तब नांग का ये भरम टूट जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो यहाँ पर थिप को इमेजिन कर रही थी। थिप के बदले तो वहाँ पर नाई है, और उन दोनों की एंगेजमेंट इसी तरीके से हो जाती है। अगले सीन में नांग बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो बस अपनी एंगेजमेंट रिंग को देखे जा रही थी। उसे थिप के नाम की एंगेजमेंट रिंग पहननी थी, और उसने वेयर किया नाई के नाम की एंगेजमेंट रिंग। डैड नांग को परेशान होता हुआ देखते हैं, तब वो उसके पास बास्केटबॉल लेकर आते हैं, क्योंकि अक्सर नांग अपने डैड के साथ बास्केटबॉल खेलना बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। यहाँ पर नांग आज बहुत ही रूड तरीके से बिहेव करती है, बट वो अपने डैड को कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है और सिंपली वहाँ से चली जाती है। नांग के जाने के बाद डैड नांग की मॉम से कहते हैं कि नांग ने आज जो कुछ भी रिएक्ट किया उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुए। इस पर नांग की मॉम कहती है, और इस वक्त तुम जो कर रहे हो अपनी बेटी के साथ, क्या वो सही है? तुम उसकी फीलिंग के साथ क्या खिलवाड़ नहीं कर रहे हो? क्या तुम उसे हर्ट नहीं कर रहे हो? तुम्हें बस ये दिखाई दे रहा है कि तुम कितना हर्ट हो रहे हो नांग की वजह से। ये नहीं दिखाई दे रहा है कि तुम्हारी वजह से नांग कितनी ज़्यादा हर्ट हो रही है। तुम्हारी हंसती खेलती नांग किसी स्टैचू में बदलती जा रही है। प्लीज़ ऐसा मत करो। आगे नांग शिन से मिलने के लिए उसके शॉप में जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात साई से हो जाती है। नांग को इस तरह से रोता हुआ देख करके साई पूछती है, नांग बता देती है कि उसकी ज़बरदस्ती एंगेजमेंट कर दी गई है नाई से, जिसे वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। एंगेजमेंट रिंग देखते ही साई कहती है, वाह नांग, सच में एंगेजमेंट रिंग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। जिस पर नांग, तुम्हें एंगेजमेंट रिंग की पड़ी है? मेरे बारे में नहीं फिक्र हो रही है तुम्हें? इस पर साई कहती है, ओह सॉरी, भूल गई थी। हाँ बताओ, तो तुम्हें एंगेजमेंट करने की क्या ज़रूरत थी जब तुम नाई को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती हो? इस पर नांग कहती है कि डैड के फोर्स करने की वजह से उसने एंगेजमेंट की। साथ ही साई को यहाँ पर यह भी मालूम पड़ जाता है कि शिन ने नांग को आइडिया दिया था कि उसे एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। पोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि फाइनली आज वो शिन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था। वो पूरी तैयारी के साथ आता है शॉप में। उसे नांग रोते हुए दिखती है। पोंग के रीज़न पूछने पर साई उल्टा पोंग पर ही भड़क जाती है, तुम किस टाइप के ब्रदर हो? क्या तुम अपने भाई को रोक नहीं सकते थे? अगर नांग उसे लाइक नहीं करती है तो एंगेजमेंट करवाने की क्या ज़रूरत थी? अब यहाँ पर पोंग को मालूम पड़ता है नांग के थ्रू कि वो बिल्कुल भी नाई को लाइक नहीं करती है। वो एंगेजमेंट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मजबूरी में आकर के उसे एंगेजमेंट करना पड़ा। अब यहाँ पर पोंग की कन्फ्यूज़न क्लियर होती है। उसे लग रहा था कि नांग नाई को लाइक करती है, इसी वजह से वो एंगेजमेंट के लिए तैयार हो गई, लेकिन यहाँ पर अब श्योरिटी हो जाती है कि नांग नाई को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है। साई के थ्रू यहाँ पर पोंग को ये भी मालूम पड़ जाता है कि शिन ने नांग को आइडिया दिया था कि उसे एंगेजमेंट नाई से कर लेनी चाहिए। अगली सीन में नाई जब अपने क्लिनिक में आता है तो सारे स्टाफ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसकी एंगेजमेंट को लेकर के। तो वहीं पर उसकी लवली सी सेक्रेटरी बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो भी नाई को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगी थी, और इस तरह अचानक से उसके एंगेजमेंट के बारे में सुन करके उसे भी काफ़ी धक्का लगा था। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, और नाई भी काफ़ी अपसेट फील कर रहा था। पोंग को बुरा लगता है कि शिन पूरी सच्चाई जानती थी कि नांग नाई को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, लेकिन फिर भी उसने नांग को आइडिया दिया कि उसे नाई से एंगेजमेंट करनी चाहिए। वो शिन का वेट कर रहा था। शिन के मिलने पर पोंग शिन से पूछता है कि क्या उसने नांग को आइडिया दिया था कि उसे नाई से एंगेजमेंट कर लेनी चाहिए, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि नांग उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। पोंग की बातें सुनने के बाद शिन खामोश थी।
पोंग उससे दोबारा वही क्वेश्चन पूछता है कि क्या उसने नांग को आइडिया दिया था एंगेजमेंट के लिए, जिस पर शिन कहती है तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं समझ सकते हो, जिस पर पोंग कहता है तुम सच कह रही हो, सच में मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में और तुम्हें कभी नहीं समझ सकता हूँ। मैंने कई बार तुम्हें समझने की कोशिश की लेकिन शायद मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊँगा क्योंकि तुम हो ही नहीं समझने के लायक। साथ ही यहाँ पर पोंग शिन को ये भी बता देता है कि उसके इस आइडिया से वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है और उसे रोज़ देते हुए कहता है कि उसने डिसाइड किया था कि आज वो शिन को अपने प्यार के बारे में बता देगा कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। साथ में ये भी कि अगर वो इसे एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है और फेंकना चाहे तो फेंक भी सकती है। साथ ही पोंग जाने से पहले शिन को ये भी कह देता है कि उसने पुरानी वाली शिन से प्यार किया था, ना कि इस नई वाली शिन से। शिन को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि पोंग उससे काफ़ी टाइम से प्यार करता है देन वो भी काफ़ी शॉक्ड में थी। पोंग जाने से पहले शिन से कहता है कि वो इस नई वाली शिन से बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। वो दोबारा तभी शिन से बात करेगा जब वो उसे पुरानी वाली शिन दिखाई देगी। पोंग अपसेट होकर के अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए वहाँ से जाने लगता है। शिन उसे रोकने की कोशिश करती है बट पोंग नहीं रुकता है। शिन बहुत ही ज़्यादा रोती है और उसके हाथ में पोंग का दिया हुआ फ्लावर भी था। नांग अपसेट अपने रूम में बैठी थी तब उसके पास थिप का मैसेज आता है। थिप मैसेज के थ्रू यहाँ पर बताता है कि बस अगले 10 घंटों में वो वापस थाईलैंड आ रहा है और वो नांग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। थिप फ्लाइट में था, वो वॉशरूम के लिए जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात पूल से हो जाती है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि पूल भी वापस थाईलैंड आ रहा है। दोनों एक दूसरे से मिल करके काफ़ी खुश थे। पूल बताता है कि उसने किसी को भी नहीं बताया, वो सरप्राइज़ देना चाह रहा है और स्पेशली नांग को। पूल थिप से कहता है कि वो नांग को उसकी यूनिवर्सिटी में सरप्राइज़ देने जाएगा, जिस पर थिप कहते हैं कि उसे कैसे मालूम कि वो किस यूनिवर्सिटी में है। पूल कहता है कि वो साई के कांटेक्ट में है और साई ने ही बताया है कि वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं, तो बस वहीं पर जा करके मैं उन दोनों को सरप्राइज़ दूंगा। थिप नांग के पास कॉल करता है। नांग उसका कॉल दे करके बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। थिप उसे बताता है कि फाइनली वो थाईलैंड वापस आ चुका है और बहुत जल्द वो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए आ रहा है घर पर। अब इतना सारा रायता फैल गया था घर पर, इसी वजह से नांग थिप को मना करती है, नहीं नहीं एक काम करो, तुम्हें घर पर आने की ज़रूरत नहीं है, एक्चुअली तुम वेट करो, मैं तुमसे मिलने के लिए खुद ही आ रही हूँ। जिस पर थिप कहता है कि क्या कुछ प्रॉब्लम है। नांग बताती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आकर के बताऊंगी। थिप नांग का इंतज़ार कर रहा था कि नांग कब आएगी। कुछ टाइम के बाद फाइनली नांग को वहाँ पर देख करके थिप के फेस पे स्माइल आ जाती है। काफ़ी टाइम के बाद वो नांग से मिला था। नांग को देख करके वो बस उसे देखते ही रह जाता है और उसके बाद वो नांग को अंदर लेकर आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना चाह रहा था, उनसे बात करना चाह रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारे घर पर आ रहा था और तुमने मुझे मना कर दिया, क्या कोई बात है। जिस पर नांग कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ बताना था तुमसे। जिस पर थिप कहता है हाँ ऑफ कोर्स बताओ तो सही क्या बात है। नांग उसे कुछ बताती उससे पहले थिप नांग के हाथों में इंगेजमेंट रिंग देख लेता है। वो नांग से कहता है ये रिंग बात क्या है नांग, और अगली सीन में नांग को दिखाया जाता है जो कि थिप को पूरी सच्चाई बता चुकी थी। वो यहाँ पर बताती है कि वो नाई से इंगेजमेंट नहीं करना चाह रही थी लेकिन डैड के फोर्स करने पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो नाई से इंगेजमेंट ना करे। थिप नांग से कहता है नांग तुमने ऐसे कैसे होने दिया, एटलीस्ट तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बताना तो चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जिस पर नांग कहती है लेकिन तुमने तो कभी मुझे बताया ही नहीं, ना ही तुमने मुझे कुछ कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि तुम मुझे प्यार करते हो, तुमने हमेशा बस यही कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो। मेरे पास श्योरिटी नहीं थी, इसी वजह से मैं खामोश थी। जिस पर थिप नांग को कहता है क्या सच में तुम इतनी ज़्यादा क्रेजी हो, एटलीस्ट तुम्हें याद तो करना चाहिए था। तुम्हें याद होगा स्कूल टाइम से ही मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक ना ही किसी लड़की के प्यार में पड़ोगी और ना ही किसी से रिलेशनशिप रखोगी। तुम्हें उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद ही मैं तुमसे शादी करना चाह रहा था। फाइनली थिप यहाँ पर नांग को ये क्लियर कर देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिस पर नांग कहती है अब इस एंगेजमेंट रिंग का मैं क्या करूँ। जिस पर थिप कहता है एक बात पूछो, सच में तुम नाई को लाइक नहीं करती हो ना। जिस पर नांग कहती है नहीं मैं उसे लाइक नहीं करती हूँ। तब यहाँ पर थिप उससे कहता है इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो क्या तुम आई लव यू मुझे बोल सकती हो। थिप के मुंह से नांग तो आई लव यू सुन चुकी थी लेकिन बारी जब उसकी कहने की थी तो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। थिप उसे कहता है कि उसे बोलना चाहिए। नांग कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, वो ये वर्ड नहीं बोल पाएगी। फाइनली नांग के स्माइल में उसकी हाँ छुपी थी, इसी वजह से थिप उसके फोरहेड पे किस करता है और सडनली उसे हग कर लेता है। नांग ने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में थिप को हग किया था। उसकी हार्ट बीट्स वो अच्छे से सुन रही थी। फाइनली वो सेटिस्फाई थी कि अब उसे ये क्लियर हो गया कि थिप भी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो भी थिप को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम तक हग करके रखते हैं।
आगे नाई को दिखाया जाता है जो अपना प्यार खोने के चक्कर में परेशान था, और वहीं पोंग भी अपने प्यार को खो देने की डर से काफ़ी अपसेट दिखाई दे रहा था। डैड के पूछने पर पोंग कहता है कोई ख़ास बात नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करने वाला हूँ। तभी वहाँ पर धांसू एंट्री हो जाती है पोल की। पोल सडनली जा करके अपने डैड को हक करता है, पोंग को हक करता है और नाई को भी। पोंग के इस तरह अचानक से आ जाने की वजह से सारे घर वाले काफ़ी परेशान थे। पोंग बताता है कि वो सरप्राइज़ देना चाह रहा था, इसी वजह से उसने किसी को भी नहीं बताया। डैड उसे कहते हैं कि वो जा करके पहले फ्रेश हो जाए क्योंकि वो फ्लाइट से आया है, वो काफ़ी थक चुका होगा। जिस पर पोल जाने से पहले कहता है कि सारे के सारे लोग वेट करेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है और वो जल्दी से फ्रेश होकर के उन सभी के साथ खाना पसंद करेगा। नांग थिप से कहती है तुमने मुझे इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ कर रखा हुआ है कि अब तो मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, क्या मुझे छोड़ोगे? जिस पर थिप कहता है दिल तो यही चाह रहा है कि तुम्हें कभी ना छोड़ूं, इसी तरह से टाइटली हग करके बस लाइफ टाइम तक रखूं। खैर नांग के कहने पर वो उसे छोड़ता तो है, साथ ये भी कहता है कि फाइनली अब तुम्हें समझ में आ गया कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ज़रा इस बारे में ख्याल रखना। नांग थिप को गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने लगती है कि पेरेंट्स उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और अगर वो घर पर नहीं मिली तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। नांग वहाँ से जाने लगती है। थिप एक बार फिर से उसे बैक साइड से टाइटली पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, वो उसे छोड़ करके ना जाए। जिस पर नांग कहती है वो कब तक इस तरह से उसे टाइटली होल्ड करके रखेगा। जिस पर थिप कहता है मैं सिर्फ तुम्हें टाइटली होल्ड करके नहीं रखना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं तो तुम्हें किस भी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी किस दोगी? नांग शाय फील करते हुए थिप को हक कर लेती है। जिस पर नांग कहता है क्या तुम मुझे अपनी स्ट्रेंथ वाली किस नहीं दोगी? आफ्टर ऑल अब मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से फ़ाइट जो करनी है तो इसके लिए तुम्हें किस देनी पड़ेगी। नांग मना करती है नहीं। जिस पर थिप कहता है तो क्या फिर मुझे तुम्हें फोर्सफुली किस करना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है देन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फोर्सफुली भी किस कर सकता हूँ। जिस पर नांग कहती है ऐसा मत करो। थिप कहता है ओके, अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूँ देन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा। थिप अपने सर्वेंट बैरी को कहता है ओ बैरी तुम यहाँ पर कब आए? जिसे देखने के लिए नांग अपने सर को ऊपर करती है। तब सडनली यहाँ पर थिप धोखे से नांग को किस कर ही लेता है।